हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो यह एक्ट 1974 में फोर्स में आया एंड इट इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ असम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरला एंड द यूनियन टेरिटरीज। एंड बाकी जो भी स्टेट्स हैं वो भी रिजोल्यूशन पास करके इस एक्ट को जो है अडॉप्ट कर सकती हैं। इस एक्ट के जनरली 4 ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट, ये प्रोवाइड करता है रूल एंड रेगुलेशन फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अवेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सेकंड, ये प्रोविजन प्रोवाइड कराता है फॉर मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ द होलसमनेस ऑफ वाटर। एंड थर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये एस्टेब्लिश करता है ऑन बोथ लेवल, सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। एंड फोर्थ, पॉल्यूशन लेवल को ये असेस करता है यानी कि निर्धारित करता है एंड पॉल्यूशन करने वाले पॉल्यूटर्स को यह पनिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो यह इस एक्ट के ऑब्जेक्ट थे। नाउ मीनिंग, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ जब हम ह्यूमन बीइंग द्वारा अफेक्टेड किए जाते हैं तो उसे हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कहते हैं। सेम एज वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम अर्थ के ऊपर सरफेस का वाटर और नीचे भी जितना वाटर है सभी वाटर माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, वाटर पॉल्यूशन मीन्स होता है एनी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और अल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, या फिर डिस्पोजिंग ऑफ एनी स्वेग वेस्ट इन द वाटर जो कि न्यूसेंस कर सकता हो या वाटर को हार्मफुल बनाता हो टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और टू डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और अदर लेजिटिमेट यूज़, या फिर एनिमल्स या प्लांट्स के लिए भी वाटर को हार्मफुल बनाता हो। तो यहाँ 3 वर्ड्स याद करने के हैं, कंटेमिनेशन, अल्टरेशन एंड डिस्पोजिंग एनीथिंग। नाउ ये सेक्शन डायरेक्ट याद करना है इस एक्ट के। सेक्शन 2A बताता है बोर्ड मीन्स होता है सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। फिर सेक्शन 2B, सेंट्रल बोर्ड मीन्स द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। एंड सेक्शन 2H, स्टेट बोर्ड मीन्स ए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ओके, तो पहले देखते हैं सेक्शन 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। इसमें 3 सबसेक्शन हैं। फर्स्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगी फॉर एक्सरसाइजिंग पावर एंड डिस्चार्जिंग फंक्शन असाइन अंडर द एक्ट। सेकेंड सबसेक्शन इसके मेंबर बताता है कि एक फुल टाइम चेयरमैन नॉमिनेट किया जाएगा जिसको जो है स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिस होगी इन्वायरमेंट सेक्टर में। सेकेंड, नॉट एक्सीडिंग 5 मेंबर होंगे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड, नॉट एक्सीडिंग 5 मेंबर होंगे जो स्टेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर फोर्थ, नॉट एक्सीडिंग 3 मेंबर होंगे जो एग्रीकल्चर, फिशरी और इंडस्ट्री एंड ट्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फिफ्थ, 2 मेंबर कंपनी एंड कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सिक्स्थ, एक फुल टाइम सेक्रेटरी होगा। ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 बताता है कि यह सेंट्रल बोर्ड एक बॉडी कॉरपोरेट होगा जिसके पास कंपनी की तरह परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील होगी एंड प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग भी सभी राइट होंगे। ठीक है, एक लीगल पर्सन की तरह। अब एक अच्छी बात सुनो, सेक्शन 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें भी सभी चीज़ें यही सेक्शन 3 की लिखनी है, बस 2 जगह पर थोड़ा चेंज करना है। फर्स्ट तो यही कि स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन स्टेट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगी बिकॉज ये स्टेट बोर्ड है। एंड सेकंड, सभी मेंबर जो हैं सेकंड सबसेक्शन के वही रहेंगे, बस उसके थर्ड पॉइंट में जो नॉट एक्सीडिंग 5 मेंबर स्टेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करने वाले थे ना, यहाँ पर स्टेट बोर्ड में वो लोकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। मींस मेंबर नॉट एक्सीडिंग 5 रिप्रेजेंट द लोकल अथॉरिटीज़। और सभी चीज़ें वही सेम टू सेम रहेंगी तीनों सबसेक्शन में। ओके। फिर सेक्शन 5 मेंबर्स की टर्म एंड कंडीशन बताता है कि मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर सभी मेंबर्स की टर्म जो है 3 ईयर होगी, 3 साल होगी। और उसके बाद यही मेंबर जो है दोबारा भी रीनॉमिनेट किए जा सकते हैं। Section 6 talks about disqualification of members. Then if member become insolvent or unsound mind or convicted under any serious offense, या फिर मेंबर का उस मैटर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट हो तो मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है
रिमूवल से पहले मेंबर को सुनने की फुल अपॉर्चुनिटी जो है देनी होगी। देन अगर मेंबर को फिर रिमूव किया जाता है तो उसको रीनॉमिनेट नहीं किया जा सकता। फिर सेक्शन 8 बोर्ड की मीटिंग के बारे में बताता है कि एटलीस्ट 3 मंथ में एक मीटिंग जरूर होगी। एंड इसके अलावा अगर चेयरमैन के ओपिनियन में कोई मैटर या बिजनेस अर्जेंट नेचर का है तो वो कभी भी मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करवा सकता है। नाउ पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड। सेक्शन 16 सेंट्रल बोर्ड के फंक्शन बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेंट्रल बोर्ड के फॉलोइंग फंक्शन होंगे। फर्स्ट एंड मेन फंक्शन है डिफरेंट एरिया में स्ट्रीम एंड वेल्स की जो है साफ़ सफाई यानी कि क्लीननेस को प्रमोट करना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर प्रिवेंटिव अथॉरिटीज़ को जो है एडवाइस देना एंड स्टेट बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करना एंड उसे टेक्निकल गाइडेंस एंड असिस्टेंट प्रोवाइड कराना। इसके बाद ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना एंड मास मीडिया के थ्रू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की अवेयरनेस के प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करना। एंड वे सभी फंक्शन जो एक्ट में बताए गए हैं वे सभी सेंट्रल बोर्ड द्वारा जो है परफॉर्म किए जाएंगे। फिर सेक्शन 70 स्टेट बोर्ड के फंक्शन बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम प्लान करना, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना, थर्ड सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन करना, फोर्थ इफ्लुएंट्स के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाना एंड अदर एक्ट में भी स्टेट बोर्ड द्वारा जो परफॉर्म किए जाएंगे वे सभी फंक्शन जो एक्ट में बताए गए हैं। नाउ सेक्शन 18 पावर टू गिव डायरेक्शन। तो फर्स्ट सेंट्रल बोर्ड बाउंड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन से, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन से बाउंड होगा। स्टेट बोर्ड बाउंड होगा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड दोनों की डायरेक्शन से, ठीक है। और यदि दोनों की डायरेक्शन में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो रेसिडुअरी पावर जो है सेंट्रल बोर्ड के पास होगी। ओके, यहाँ तक हमारा एग्जाम में काम चल जाता है, ठीक है। एंड कंक्लूजन में हम यह भी लिख सकते हैं कि यह एक्ट स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन 1972 की रिकमेंडेशन या उसके बेस पर बनाया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहा गया है। ओके, PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे अच्छे से पढ़ लेना आप। एंड सिटीजन सूट भी अगर आपके सिलेबस में हो तो पढ़ लेना। अगर समझ में ना आए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं इसकी भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।